बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। साहबजादियों में हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा सबसे छोटी थीं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनमें से सबसे ज़्यादा प्यारी थी और यही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी भर बाहयात रहीं। बाकी आपकी सारी औलाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में ही इंतकाल फरमा गई थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल का आगे सिलसिला भी तमाम साहबजादियों में से सिर्फ़ हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से चला, यानी उनके साहबजादू हज़रात हसनैन करीमैन रिज़वानुल्लाहि अजमाइन की औलाद के ज़रिए सिलसिला नसब चला। ख़वातीन हज़रात, आज अहले बैत सीरीज़ की किस्त नंबर 16 है, जिसमें हम दुख्तर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदा फ़ातिमातुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की दास्तान हयात पर बात करेंगे, जिसमें हम आपको बताएंगे वो पैदा कब हुई, अपनी बेटी हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिहाना मोहब्बत, शादी कैसे और किन हालात में हुई, कौन कौन शामिल था, हक महर कितना था, औलाद कितनी थी, वफ़ात के वक़्त वो कहाँ थी, जनाजा किस हस्ती ने पढ़ाया, कब्र मुबारक कहाँ पर वाक़या है। गो के सारी दास्तान शुरू करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश करनी है कि रेड बटन को क्लिक करके और बेल आइकन को प्रेस करके दास्तान गो के सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको वक्तन फ़वक्तन मिलती रहें। ख़वातीन हज़रात, आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का नाम मुबारक फ़ातिमा था। आप इमामुल अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की साहबजादी थी। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के दादा का नाम हज़रत अब्दुल्ला, दादी का नाम आमिना, नाना का नाम हुवैलद और नानी का नाम आपके नाम की तरह फ़ातिमा था। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के बहुत से अलकाब हैं, उनमें से ज़हरा यानी रोशन चेहरे वाली और बतूल यानी सबसे कटकर अल्लाह की तरफ यकसू होने वाली ज़्यादा मशहूर हैं। जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 35 बरस थी, यानी ऐलान नबूवत से 5 बरस कबल हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की विलादत हुई। ये वही साल है जब कुरैश मक्का खाना काबा की तामीर नौ में मशगूल थे और हजर अस्वद को नस्ब करने में उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना फ़ैसल मुकर्रर किया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब खबर दी गई कि आपकी चौथी बेटी पैदा हुई है, तो आप उसको सुनकर बहुत खुश हुए और खुशगवार चेहरा और खुशी के तासरात के साथ जल्दी से अपनी अहलिया हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पास घर तशरीफ़ ले गए। उन्हें उनकी खैर और सलामती पर मुबारकबाद दी और बच्ची के लिए बरकत की दुआ की। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने उस वक़्त के माशरा में चौथी बेटी पैदा होने के तनाज़र में कुछ सहमी हुई निगाहों से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देखा। जो ही कुछ कहने का इरादा किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई बात न कहना, हर बच्चा हमारे लिए बराबर है। हमारे नज़दीक लड़के और लड़की में कोई फ़र्क नहीं। अल्लाह ताला जो चाहता है अता करता है, हम उसकी अता पर राज़ी हैं। मैं बच्ची से बहुत खुश हूँ, अनकरीब ये हमारे लिए भलाई और कबूलियत का सामा बनेगी। चनाचे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हमरा जब मदीना तैयबा को हिजरत की, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दोनों हज़रात अपने अहल अयाल को यहीं मक्का मुकरमा में छोड़ गए, जिनमें हज़रत फ़ातिमा भी थीं। वहाँ पहुँचने के बाद इन हज़रात ने अपने अहल अयाल को भी मदीना तैयबा बुलवा लिया। चनाचे कुछ ही मुद्दत बाद दीगर अहल के साथ हज़रत फ़ातिमा भी हिजरत करके मदीना तैयबा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुँच गई। हिजरत के 2 साल बाद हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपकी साहबजादी हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से अपने निकाह के बारे में दरख्वास्त की, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ़्त की फरमाया कि आपके पास महर के लिए कुछ है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज़ की कि मेरे पास एक सवारी और एक ज़रा है। बहरहाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह के लिए आमादगी और इत्मीनान का इज़हार फरमा कर हज़रत आयशा और हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से फरमा दिया कि फ़ातिमा की शादी की तैयारी की जाए। चनाचे उन्होंने उम्दा किस्म की मट्टी मंगवाई और फिर दोनों ने मिलकर मकान की सफाई की और उसकी लपाई की और शादी के लिए खूब अच्छे इंतज़ामात किए। यहाँ तक कि ये दोनों खुद फरमाती हैं, फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की शादी से बेहतर हमने कोई शादी नहीं देखी। बहरहाल शादी के इंतज़ामात मुकम्मल हो जाने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदा मजलिस निकाह मुनक्कद की और अल्लाह ताला के हुक्म देने से आपने अपनी लहते जिगर हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का निकाह अपने नेक और सालेह चचाज़ाद भाई हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कर दिया। मजलिस निकाह में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उमर फ़ारूक और हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु
वगैरह मदऊ थे। निकाह की ये तकरीब बिल्कुल सादा थी। ये निकाह ग़ज़वा बदर के बाद रमज़ान शरीफ 2 हिजरी में हुआ और इसके बाद चंद माह बाद ज़िलहज 2 हिजरी में रुखसती अमल में आई। इस वक्त हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की उम्र 18 बरस थी या इससे कुछ कम थी और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की उम्र मशहूर कौल के मुताबिक 21 बरस थी। वाज़ेह रहे कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का निकाह तलब करने के लिए हाज़िर हुए थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले जाकर हज़रत फ़ातिमा से पूछा, अली तुमसे निकाह करने का कह रहे हैं, तुम्हारी क्या राय है। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा सुनकर शर्म की वजह से खामोश हो गईं। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी ये खामोशी देखी तो चूँकि कुंवारी लड़की का शर्म की वजह से खामोश हो जाना रजामंदी शुमार होता है, चनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से उनका निकाह कर दिया। चनाचे राजे कौल के मुताबिक हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का हक महर 480 दरहम था, जो हमारे ज़माने में 1 किलो 632 ग्राम चांदी के मुसावी है। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की रुखसती के बारे में है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के काशाना यकदस से कुछ फासले पर एक मकान किराए पर ले रखा था। एक दिन हज़रत अली के भाई हज़रत अकील बिन अबी तालिब उनके पास तशरीफ़ लाए और कहा कि हम चाहते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी लहते जिगर को अब रुखसत कर दें। हज़रत अली ने जवाब दिया, मेरी भी यही ख्वाहिश है। चनाचे दोनों हज़रात हज़रत उम्मे ऐमन रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पास तशरीफ़ ले गए, जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आज़ाद करदा बांदी थी और जिन्होंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हबरगिरी और खिदमत की थी। सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी बेहद ताज़ीम और तौक़ीर फरमाते थे और मेरी माँ कहकर मुहातब होते थे। हज़रत उम्मे ऐमन रज़ी अल्लाह तआला अन्हा उन दोनों को अज़वाज मुतहरात के पास ले गईं। उन्होंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, अली की ख्वाहिश है कि उनकी बीवी को रुखसत कर दीजिए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राज़ी हो गए। चंद दिरहम हज़रत अली को दिए और फरमाया, जाओ बाज़ार से छुहारे और पनीर ख़रीद लाओ। हज़रत अली ने 5 दरहम का घी खरीदा, 1 दरहम का पनीर और 4 दरहम के छुहारे और ये सब लाकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रख दी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन चीज़ों को दावत वलीमा के लिए रख दिया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को बुलाया, अपने सीना मुबारक पर उनका सर रखा, पेशानी पर बोसा दिया और उनका हाथ हज़रत अली के हाथ में देकर फरमाया, ए अली, पैगम्बर की बेटी तुझे मुबारक हो, और ए फ़ातिमा, तेरा शोहर बहुत अच्छा है, अब तुम दोनों मियाँ बीवी अपने घर जाओ। फिर दोनों को मियाँ बीवी के हकूक़ व फ़राइज़ बताए और ख़ुद दरवाज़े तक रुखसत करने आए। दरवाज़े पर हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दोनों बाजू पकड़कर उन्हें दुआए खैर बरकत दी। सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और सैयदतुन निसा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा दोनों ऊँट पर सवार हुए। हज़रत सुलेमान फ़ारसी ने उनकी निकेल पकड़ी। हज़रत अस्मा बिनते उमैस और बाज़ रवायतों के मुताबिक सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, उम्मे राफ़े या हज़रत उम्मे ऐमन रज़ी अल्लाह तआला अन्हा सैयदा फ़ातिमा के हमरा हो गई। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी लख्ते जिगर को जो जहेज़ दिया, मुख्तलिफ़ रवायतों में इन चीज़ों का जिक्र कुछ यूँ है। एक बिस्तर मिस्री कपड़े का जिसमें ऊन भरी हुई थी, एक नक्शी तख्त या पलंग, एक चमड़े का तकिया जिसमें खजूर की छाल भरी हुई थी, एक मशकीज़ा, 2 मिट्टी के बर्तन या घड़े पानी के लिए, एक चक्की, एक रवायत में 2 चक्कियाँ दर्ज हैं, एक प्याला, 2 चादरें, 2 बाजू बंद नुकराई यानी बाजू पर बांधने के 2 जेवर जो चांदी के थे, एक जाय नमाज। ख़वातीन खुदरा, जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शादी हो गई तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया, अली, नई दुल्हन के लिए वलीमा का होना तो ज़रूरी होता है। इस पर हज़रत साद ने कहा, मेरे पास एक मेंढा खड़ा है और इंसार भी मकई की काफ़ी मिकदार ले आए। इसके अलावा हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी एक यहूदी के पास अपनी ज़रा गिरवी रख कर उससे जो ले आए और साथ ही खजूरों का भी इंतज़ाम किया। चनाचे दस्तरखान पर खजूर, पनीर, जौ की रोटी और गोश्त था। बहरहाल हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का शानदार वलीमा किया। हज़रत अस्मा बिनते उमैस रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहती हैं कि इस वक्त हज़रत अली के वलीमा से किसी का वलीमा अफजल नहीं था और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हज़रत फ़ातिमा का वलीमा किया। चनाचे हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हदीस में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गोश्त रोटी का वलीमा किया और लोग जब वलीमा खाकर फ़ारग हो गए तो बाकी बच जाने वाला खाना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अज़वाज मुतहरात के पास भिजवा दिया। चनाचे हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जब हज़रत अली के घर में आ गईं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घर के कामों को इस तरह तकसीम फरमा दिया कि अंदरून हाना सारा काम हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के ज़िम्मा और बाहर के सारे काम हज़रत अली के ज़िम्मा होंगे। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा एक दफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास खादम मांगने के लिए हाज़िर हुई ताकि काम काज में वो मावन साबित हो सके। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम्हें ऐसी चीज़ ना बताऊँ जो इससे बेहतर हो। वो ये है कि तुम सोने लगो तो 33 मरतबा सुबहान अल्लाह,
33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 34 मरतबा अल्लाहु अकबर पढ़ लिया करो। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ही हज़रत अली की पहली बीवी हैं और जब तक हज़रत फ़ातिमा ज़िंदा रहीं तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की तकरीम व एहतराम में हज़रत अली ने कोई दूसरी शादी नहीं की और हज़रत फ़ातिमा के इंतकाल के बाद हज़रत अली ने फिर कई शादियाँ की। बहरहाल हज़रत फ़ातिमा से हज़रत अली की जो औलाद हुई उनमें 3 साहबजादे और 2 साहबजादियाँ थीं। साहबजादों के नाम हज़रत हसन, हज़रत हुसैन और हज़रत मोहसन रिज़वानुल्लाहि अजमाइन थे। उनमें से एक मोहसन बचपन में ही फ़ौत हो गए थे। इन साहबजादियों के नाम हज़रत फ़ातिमा की बहनों के नाम पर हज़रत ज़ैनब और हज़रत उम्मे कलसूम थे। हज़रत ज़ैनब का निकाह अब्दुल्ला बिन जाफ़र तैयार से हुआ और हज़रत उम्मे कलसूम का निकाह अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से हुआ था। बल्कि हज़रत उमर ने हज़रत अली से खुद उनका निकाह मांगा था ताकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोअज़्ज़ज़ आली ख़ानदान के साथ उनका रिश्ता और नाता कायम हो जाए। और इसी इज़्ज़त और एहतराम के पेश नज़र हज़रत उमर ने हज़रत उम्मे कलसूम को महर में 40,000 दिरहम दिए जो 10,500 तोला चांदी के मसावी हैं और आजकल उनकी कीमत तकरीबन 84 लाख रुपए बनती है। और बाज़ हज़रात ने एक तीसरी साहबजादी हज़रत रुकैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का भी तज़किरा किया है कि वो बचपन में ही वफ़ात पा गई थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फ़ातिमा से फ़रमाया, फ़ातिमा जहाँ तू नाराज़ होती है वहाँ अल्लाह भी नाराज़ होता है और जहाँ तू राज़ी होती है वहाँ अल्लाह भी राज़ी होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, फ़ातिमा मेरे गोश्त का टुकड़ा है, जिसने फ़ातिमा को नाराज़ किया उसने मुझे नाराज़ किया। और एक और रवायत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, जो चीज़ फ़ातिमा की परेशानी और बेचैनी का सबब बनती है वो मुझे भी बेचैन करती है और जो चीज़ फ़ातिमा के लिए बाइस तकलीफ़ है वो मेरे लिए भी बाइस तकलीफ़ है। इस हदीस में है कि हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का टुकड़ा है और ये बात वाज़िह है कि हज़रत फ़ातिमा की औलाद इसी टुकड़े यानी हज़रत फ़ातिमा का टुकड़ा है। इसी तरह क़यामत तक आने वाली औलाद फ़ातिमा बिलावास्ता आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ही टुकड़ा है। लिहाजा रहती दुनिया तक आने वाले सादात और अहले बैत का एहतराम और उनकी ताज़ीम मुसलमानों पर लाज़िम है और उनको तकलीफ़ पहुँचाना हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ पहुँचाने के मुतरादिफ़ होगा कि वो सब बिलावास्ता आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ही टुकड़ा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली, फ़ातिमा, हसन और हुसैन रिज़वानुल्लाहि अजमाइन से फ़रमाया, जो तुमसे जंग करेगा मेरी भी उससे जंग है और जो तुमसे सुलह रखेगा मेरी भी उससे सुलह है। हज़रत जमी बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मैं अपनी फुफ्फी के साथ उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की खिदमत में हाज़िर हुआ और दरियाफ़्त किया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ज़्यादा मोहब्बत किससे थी? आपने जवाब दिया, हज़रत फ़ातिमा से। फिर पूछा, मर्दों में सबसे ज़्यादा मोहब्बत किससे थी? आपने फरमाया, उनके शोहर यानी हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से। जहाँ तक मैं जानती हूँ वो बहुत ज़्यादा रोज़ा रखने वाले और बहुत ज़्यादा रात को इबादत करने वाले थे। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से फ़रमाया था कि फ़रिश्ते ने आकर मुझे ये खुशखबरी दी है कि फ़ातिमा जन्नत की औरतों की सरदार है और हसन और हुसैन जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं। एक मौका पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फ़ातिमा से फ़रमाया था कि तुम उस पर राज़ी नहीं हो कि तुम तमाम जनती औरतों की यानी तमाम मुसलमान औरतों की सरदार बन जाओ। इस हदीस से मालूम होता है कि हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पिछली उम्मतों समेत इस उम्मत की भी तमाम औरतों से ज़्यादा शान वाली है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, मैंने हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से ज़्यादा किसी को नहीं देखा जो शक्ल व सूरत, आदाद व अतवार और चाल डाल में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुशाबा हो। जब वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आती तो उनकी मोहब्बत में आप खड़े हो जाते, अपने दस्ते मुबारक में उनका हाथ ले लेते, प्यार की वजह से इस हाथ को चूमते, फिर अपनी जगह पर उनको बिठाते। और बिल्कुल इसी तरह हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को भी हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत थी। चनाचे जब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास तशरीफ़ ले जाते तो वो मोहब्बत में आपके लिए खड़ी हो जाती, आपका दस्ते मुबारक अपने हाथ में ले लेती, उसको चूमती और फिर अपनी जगह पर आपको बिठाती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर औरत के बेटे का असबा उनका बाप होता है सिवाय औलाद फ़ातिमा के कि मैं उनका असबा हूँ और मैं उनका बाप हूँ। मतलब ये कि हर औरत की औलाद अपने बाप की तरफ मंसूब होती है, लेकिन हज़रत फ़ातिमा की औलाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब होती है, यानी गोया वो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद है। इसी वजह से हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की औलाद आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहलाती है, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा हज़रत फ़ातिमा के पास तशरीफ़ लाए तो वो हाथ वाली चक्की से आटा पीस रही थीं और ऊँट से बुनी हुई एक चादर ओढ़ रखी थी। ये मुजाहिदा और मुशक्क़त देकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो दिए और फरमाया, फ़ातिमा दुनिया की इस मुशक्क़त और कड़वाहट को आखिरत की अब्दी नेमतों के बदला में बर्दाश्त कर लो, यानी अनकरीब तुम्हें आखिरत में जन्नत की लाजवाल नेमतें मिलने वाली हैं। इस पर अल्लाह ताला ने ये आयत नाज़िल फरमाई जिसका तर्जुमा है, मेरे हबीब आपका रब अनकरीब आपको इतना देगा कि आप राज़ी हो जाएंगे। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कहीं सफ़र पर तशरीफ़ ले जाते
तो अपने अहले खाना में सबसे आखिर में हज़रत फ़ातिमा से मिलते और जब वापस आते तो सबसे पहले हज़रत फ़ातिमा से मिलते। और एक और रवायत में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी जहाद या सफ़र से वापस तशरीफ़ लाते तो पहले मस्जिद में जाते, 2 रकात नफल पढ़ते, फिर हज़रत फ़ातिमा के घर जाते, इसके बाद अज़वाज मुतहरात के पास तशरीफ़ ले जाते। चनांचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बहुत गमज़दा रहती। चंद माह बाद बीमार हो गईं और कई दिन तक बीमारी में रहीं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की अहलिया अस्मा बिनते उमैस रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आपके पास आती और आपकी खिदमत करती। बिलाहर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के 6 माह बाद 3 रमज़ान मुबारक सन 11 हिजरी को मंगल की रात मगरब और इशा के दरमियान आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने इंतकाल फरमाया। इस वक्त आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की उम्र मुबारक तकरीबन 29 बरस थी। हज़रत फ़ातिमा की वसीयत के मुताबिक हज़रत अस्मा बिनते उमैस ने आपके गुस्ल का इंतज़ाम किया। उनके साथ गुस्ल की मावनत में बाज़ और बीबियाँ भी शामिल थीं। मसलन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलाम अबू राफ़े की बीवी सलमा और उम्मे ऐमन वगैरह हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस सारे इंतज़ाम की निगरानी फरमाने वाले थे। जब गुस्ल और तजहीर तकवीन हो गई तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने 4 तकबीरात के साथ नमाज जनाजा पढ़ाई और आम रवायत के मुताबिक आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को रात को ही जन्नतुल बकी में दफन कर दिया गया। दफन के लिए कब्र में हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत अब्बास और हज़रत फ़ज़ल बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उतरे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। उम्मीद करते हैं दास्तान गो का ये सेशन आपको पसंद आया होगा। पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करके फेसबुक और व्हाट्सएप पर ज़रूर शेयर कर दें और जाते जाते रेड बटन को क्लिक करके और बेल आइकन को प्रेस करके दास्तान गो के सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको रोज़ बरोज़ मिलती रहें। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए। आज के लिए दास्तान गो को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।